गुड मॉर्निंग क्लास। भौतिकी के पिछले क्लास में हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। हम इस क्लास में उससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न है +9e और +e के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। एक तीसरा बिंदु आवेश q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलित हो सके। तो प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। क्या बोला गया है कि दो बिंदु आवेश दिया गया है। आवेश का परिमाण कितना है, +9q एक बिंदु आवेश है और दूसरा बिंदु आवेश कितना है, प्लस इलेक्ट्रॉन है ना। तो दो बिंदु आवेश दिया गया है और इसके बीच एक और आवेश, क्या आवेश, कौन सा, q। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, q आवेश कहाँ पे रखा जाए कि वो इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको यह संतुलित कर सके, है ना। तो हम चित्र इसका बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक आवेश, ये 9, ये एक बिंदु आवेश है, सॉरी, ये +9e ये वाला आवेश है और ये आवेश है हमारा +e, है ना। इन दोनों के बीच में प्रश्नानुसार दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहां से लेके यहां की दूरी 8 मीटर है ना। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो एक और बिंदु आवेश q इन दोनों के बीच में कहां रखा जाए जो इन दोनों आवेशों के साथ क्या है, संतुलित रह सके। ठीक, तो मान लो हम इसमें क्या है, कूलाम का नियम हमने पिछले क्लास में जाना। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को मापने के लिए कूलाम ने नियम प्रतिपादित किया था। तो उस नियम के अनुसार आपको मालूम है, बताया गया है कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर इसको हम लोग आगे बनाते हुए क्या है, एकांक आवेश को परिभाषित किए थे। तो उस नियम अनुसार माना कि हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं कि माना कि आवेश q, दी देता हूं, माना कि आवेश q है ना, इस 9 +9q आवेश से +9e आवेश से क्या है, q +9e आवेश से, मतलब ये क्या है, ये तो आवेश है, आवेश से x दूरी पर, x दूरी पर है ना। मान लो यहाँ पे हम लोग मान लें, सपोज करते हैं यहाँ पे वो आवेश रखा गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, हम लोग माने हैं क्या, x है। तो ये हो गया हमारा x, है ना। तो प्रश्नानुसार इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, है ना। तो +9e आवेश के कारण q पर लगने वाला बल, है ना। तो इसके कारण आवेश q पर, तो इसके कारण, तो इसके कारण, है ना, तो इसके कारण q पर लगने वाला बल, q पर लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियम से, है ना। इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल, तो हम लोग पढ़े थे कूलाम के नियम के अनुसार बल F बराबर कितना होता है, F बराबर k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणन, परिमाणों के गुणनफल। तो ये हो जाएगा +9, या प्लस को लिखना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 9e इंटू ये आवेश क्या है, q
अपान इन दोनों के बीच की दूरी के अनुक्रम वर्ग होता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो इसका वर्ग क्या है, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है। अब सेम इसी तरह हम लोग निकालेंगे इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल। पहले क्या निकाले हम लोग, 9e आवेश के कारण q पर लगने वाला बल निकाले, जो हमारा कितना आ गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्या है, आवेश Q पर लगने वाला बल, किस आवेश के कारण, 9e के। अब सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, किसका, प्लस 9e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लोग देखते हैं प्लस 9e के कारण यहाँ पे लिख रहा दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्लस 9e के कारण आवेश Q पर लगने वाला बल, कितना होगा। तो देखिए, हम लोग को यहाँ की दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8, और यहाँ से यहाँ की कितनी है, x, है ना। यहाँ से यहाँ की दूरी 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ की दूरी x मीटर है। तो इतना निकालना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इतना में इतना को क्या है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ के 8 माइनस x। ठीक, समझ में आया, समझ में आए। देखिए, हम लोग को Q और प्लस E के बीच की दूरी निकालनी है। तो इतनी की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर में इतना हम लोग माइनस कर देंगे x मीटर, तो क्या है, इतना की दूरी हम लोग के पास आ जाएगी। ओके, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे से कुछ नहीं करना है, बस x के जगह में यहाँ पे सब तो अच्छा, ये वाला आवेश चेंज होगा ना, ये चेंज हो। F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। ये आवेश कितना है, E, और ये आवेश है हमारा Q अपान 8 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन 2, है ना। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, संतुलित रह सके। तो आपको पता है संतुलित कब रहेगा, जब दोनों बल क्या होंगे, दोनों आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। संतुलित कब रहता है कोई भी। अब एक बात बताइए, कोई इस साइड, ये कोई आदमी है सपोज करिए, है ना, कोई ए पर्सन है ना, उसको बी पर्सन क्या है, इधर से खींच रहा है और सी पर्सन इधर से खींच रहा है ना। ए पर्सन बीच में खड़ा है, बी पर्सन उसको इस साइड खींच रहा है, सी पर्सन इस साइड खींच रहा है। संतुलित कब रहेगा, जब ये दोनों का जो खिंचाव है वो बराबर रहेगा, तभी आदमी संतुलित रहेगा, मतलब वो स्टेबल रहेगा, एक जगह खड़ा रहेगा, है ना। तो जो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल है, प्लस ई आवेश के कारण क्यू पर लगने वाला बल, और 9e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, दोनों बल जब बराबर होंगे तब यह आवेश Q क्या हो जाएगा, संतुलित रह जाएगा, है ना। चूंकि प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग को लिखना पड़ेगा इसको, प्रश्नानुसार आवेश संतुलित रहेंगे, प्रश्न अनुसार आवेश संतुलित होंगे तब प्रश्नानुसार यहाँ पे Q आवेश लिखना था ना, संतुलित
होगा जब, है ना, कब होगा, जब ये बल और ये बल क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। मान लो इसको हम लोग F9E F1 मान लेते हैं, है ना, या इसको हम लोग मान लेते हैं A, तो ये हो जाएगा FA, है ना, और यहाँ पे ये वाला मान लेते हैं B, तो ये हो जाएगा FB, ऐसे करके मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, FA बराबर होगा FB के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग वैल्यू को यहाँ पे पुट रखते हैं। FA का वैल्यू आया है 1/4πε0 क्या है 9E/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 E Q, यहाँ पे Q है, Q/8 - x पूरी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, जो बच रहा है उससे बचा देंगे। तो क्या कट रहा है, ये से ये कट गया, है ना। यहाँ पे देखिए E है, Q है, E है, Q है, ये कट गया, है ना। तो बच क्या रहा है यहाँ पे 9/x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/8 - x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, मैं हरफ कर देता हूं यहाँ पे। आप लोग नोट कर चुके हैं ना, ओके, ठीक, नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/8 - x पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 है उसको, मतलब 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये 3 और ये 8 - x पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर लिए है, तो ये क्या होगा, एक प्लस माइनस साइन हो जाएगा, प्लस माइनस साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ग समीकरण में क्या होता है, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह दोनों साथ में लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, क्योंकि वर्गमूल वर्ग है, तो है ना, वर्ग ले रहे हैं। तो 8 - x इज इक्वल टू x, है ना। अब इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ से हम लोग इसका यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो हम लोग लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर प्लस और यहाँ पे से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, प्लस माइनस x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, है ना। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेने पर पहले हम लोग करते हैं प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये 20 - 3x बराबर x, है ना। तो ये क्या है, 3x से इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू -3 है, इधर क्या प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 3x और 1 से कितना जुड़ के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x। अब ये 4 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, लिख चुके हैं ना इसको, ओके।
ये हो जाएगा, यहाँ इसी को मैं फिर से लिख देता हूँ 24 इंटू 4x। अब x का वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्लस साइन लिए थे, यहाँ पे प्लस साइन लिए थे, अब एक बार क्या होगा माइनस साइन देते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस x। तो ये क्या हो जाएगा 24 इज माइनस 3x इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा, 2x। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 आएगा 12। x का हमारे पास आया 2 वैल्यू, एक आया x इज इक्वल टू 6 मीटर और x इज इक्वल टू 12 मीटर। यहाँ पे m लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं, ठीक है, यूनिट भी लिख देते हैं, नहीं तो क्या होता है एग्जामिनर 1 नंबर काट देता है, परीक्षा में कट जाता है, मीटर है ना। तो अब 2 वैल्यू x का हम लोग को मिल गया। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें सूट करेगा, है ना। तो देखिए x इज इक्वल टू 12 मीटर, तो ये 12 मीटर कहाँ पे आएगा, यहाँ तक 1 मीटर है। 12 मीटर के लिए हम लोग को क्या है, यहाँ और कुछ जाना पड़ेगा। सपोज करिए यहाँ पे आ रहा है 12 मीटर, तो क्या है ये दोनों आवेश से अधिक दूर में है, इससे दोनों एक ही दिशा में बल लगेगा। अब एक ही दिशा में, आप ही सोचिए, एक ही दिशा में बल लगेगा तो क्या होगा, वो तो संतुलित रह ही नहीं पाएगा, है ना। अब मान लीजिए एक कोई पर्सन है, हम लोग उदाहरण को ही देखते हैं। एक पर्सन है, अब एक आदमी यहाँ से खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, दोनों मतलब एक ही दिशा में खिंचाव हो रहा है, तो ये संतुलित रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा। तो ये हमारे क्या होगा, चूंकि यह संभव है, चूंकि यह संभव है, और एक से इक्वल टू 6 मीटर लेने पर देखिए 6 क्या है, यहाँ पे बीच में आएगा। मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा फोर्स, ये क्या है संतुलित रह पाएगा क्योंकि बीच में खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पे बुक के अनुसार यदि आवेश Q प्लस 9e, हाँ यहाँ पे बुक में बोला गया है, अच्छा स्पष्टीकरण दिया गया है, यदि आवेश Q प्लस 9e आवेश से 12 मीटर दूरी पर है तो वह दोनों आवेश से बाहर होगा। जैसा कि मैंने बताया, ये आवेश Q हो जाए 12 मीटर की दूरी पर रहेगा, इससे 12 मीटर की दूरी पर रहेगा, तो ये दोनों आवेश से क्या है, बाहर रहेगा। बाहर रहेगा तो क्या होगा, खिंचाव जो होगा, एक ही दिशा में बल लगेगा, एक ही दिशा में बल लगेगा, इसी दिशा में, है ना। तो ये तो संतुलित रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो चूंकि यह फलस्वरूप यह संतुलित नहीं रह पाएगा, और प्रश्न में पूछा क्या गया है, वह संतुलित रह सके, कहाँ रखा जाए कि वह संतुलित रह सके। तो चूंकि अतः संतुलित, चूंकि यह अब यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे स्पष्टीकरण आप दे देना कि अगर x की वैल्यू हम लोग 12 मीटर, x बराबर 12, अतः लिखना, अतः आवेश Q A आवेश मतलब 9e आवेश से 12 मीटर रखने पर यह दोनों आवेश से बाहर चला जाएगा, जिससे Q आवेश पर क्या है, एक ही दिशा में बल लगेगा, जिस कारण वह क्या है, संतुलित नहीं रह पाएगा। अतः x बराबर 6 मीटर लेने पर, x बराबर 6 मीटर लेने पर क्या है, यह आवेश दोनों आवेशों के साथ क्या है, Q आवेश क्या है, संतुलित रह पाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोलिए, लिख देता हूं। यदि आवेश Q, यदि आवेश Q 9e से 12 मीटर
की दूरी पर होगा तो यह दोनों आवेश से तो यह बिंदु, यह आवेश दोनों आवेश से बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा जिससे Q पर एक ही दिशा में बल लगेगा, एक ही दिशा में बल लगेगा जिस कारण वह संतुलित नहीं रह पाएगा, लगेगा जिस कारण वह संतुलित नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, है ना। अतः x बराबर 6 मीटर लेने पर आवेश Q दोनों आवेश के साथ संतुलित रहेगा। अतः x बराबर 6 मीटर या इसको ऐसे भी लिखते हैं, अतः आवेश Q प्लस 9e आवेश से प्लस 9e आवेश से 6 मीटर की दूरी पर रहने पर दोनों आवेश से संतुलित होगा, दोनों आवेश के साथ दोनों आवेश के साथ संतुलित होगा, संतुलित होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर हो गया है। अब देखिए, सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आप लोग को और बुक में जो दिया गया है उसको आप बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उसको आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आपको समझा दूंगा। ठीक है।